गुड आफ्टरनून सभी को। कहाँ तक पढ़ लिए थे बर्थडे बायो में लास्ट क्लास? जड़ की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ी क्या पढ़ने? हाँ, हेडिंग है साइकिडियोइड्स। मेरे चैप्टर है क्या सर? नहीं, वही है आगे साइकिडियोइड्स। साइकिडियोइड्स इसमें लिखो तथा बेनेडाइटस, दोनों लिख लो। साइकिडियोइड्स अथवा बेनेडाइटस, बेनेडाइटस। इसमें लिखो साइकिडियोइड्स अथवा बेनेडाइटस साइकस के समान ही पादप थे। साइकस के समान ही पादप थे जो अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं तथा अब ये हमें फॉसिल के रूप में प्राप्त होते हैं। फॉसिल के रूप में, फॉसिल का मतलब जानते हो ना, जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। लिख लिया? यह पादप ट्रायसिक से निम्न क्रिटेशियस काल में बहुतायत से पाए जाते थे। अब हेडिंग लगाओ लाक्षणिक गुण। लाक्षणिक गुण इसमें लिखो साइकिडियोइड्स पादप का तना अशाखित व छोटा होता था। अशाखित का मतलब शाखाएं नहीं पाई जाती, तो शाखाएं नहीं पाई जाएंगी तो आपको पता है कटिया कहां पे लगेगी? सीधे तने के ऊपर। और पादप कैसा होगा? छोटा होगा। हाँ, जिनके सिरों पर पत्तियों का मुकुट उपस्थित होता था। जिनके सिरों पर पत्तियों का मुकुट उपस्थित होता था। पत्तियां पिच्छाकार होती थी।
तथा पादप साइकस के समान होते थे। इन पादपों में संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ इन पादपों में संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प आते थे। अब हेडिंग लगाओ, हेडिंग की अगली लाइन को साइकेडियोइड्स के विलुप्त पादपों को स्पोर ने 1965 स्पोर्ने ने 3 कुलों में बांटा। इन 3 कुलों के नाम लिख लेना। साइकेडियोइडेसी, साइकेडियोइडेसी में साइकेडियोडिया पादप, साइकेडियोडिया। 2 नंबर पर है विलियमसोनिएसी, विलियमसोनिया। वेलेंडी एलेसी में लिखो वेलेंडिएला, फिर हेडिंग लगा लेना साइकेडियोडिया, ये हेडिंग लगा लेना। लिख लिया तीनों, हेडिंग लगाओ साइकेडियोडिया, हेडिंग लगाओ साइकेडियोडिया। देखा पेन लिख दिया, ये अच्छा मैंने सर पेन तो वापस देना ही पड़ेगा। हाँ, पहले बहुत नुकसान हो चुका सर, तो बार करके हो। हाँ। ये पेन ना ले लियो सर। हाँ लिखो साइकेडियोडिया में लिखो साइकेडियोडिया तथा पेरिटाइटस जीवाश्म का एक बहुत बड़ा समूह है। साइकेडियोडिया अथवा पेरिटाइटस जीवाश्म समूह का बड़ा समूह है। ये जीवाश्म का बड़ा समूह है, जीवाश्म का सबसे बड़ा समूह है, ये बड़ा समूह है। आपके लिए इसमें ये पादप मेसोजोइक महाकली, ये पादप
मीजोजोइक महाकल्प, मीजोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल तक जंगलों में सघन वनस्पति के रूप में उगते थे, सघन वनस्पति के रूप में उगते थे। लिख लिया, सघन वनस्पति के रूप में उगते थे। साइकस समूह के आगे, साइकस समूह के पादपों की, साइकस समूह के पादपों की समानता, साइकस समूह के पादपों की समानता इतनी अधिक थी कि मीजोजोइक का यह काल, इतनी अधिक थी कि मीजोजोइक का यह काल साइकस समूह का पादपों का काल कहलाता है। साइकस समूह का पादपों का काल कहलाता है। अब हेडिंग लो वर्गीकरण, इसमें साइकेडियोडिया में वर्गीकरण। हाँ, इसमें लिखो जिम्नोस्पर्मोक्सिडा, वर्गीकरण में नीचे लिखो जिम्नोस्पर्मोक्सिडा, जिम्नोस्पर्मोक्सिडा। इसमें एक नंबर लिखो फर्स्ट लक्षण, बीजों पर आवरण, बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता। एक नंबर लिखो बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता था। दो नंबर लिखो फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित थी, फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित, फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित। अगला पॉइंट लिखो जाइलम में वाहिकाएं, जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित। अगला पॉइंट लिखो जड़ तथा तनों में द्वितीयक वर्दी पाई जाती थी, जड़ तथा तनों में द्वितीयक वर्दी पाई जाती थी, जड़ तथा तनों में द्वितीयक वर्दी पाई जाती थी। अब एडिंग लगाओ साइकेडियोडेल्स, साइकेडियोडेल्स। इसमें फर्स्ट लक्षण लिखो तना अशाखित, तना अशाखित तथा कई मीटर लंबा होता था, तना अशाखित तथा कई मीटर लंबा होता था। अगला पढ़ लो पत्तियां तने के शीर्ष पर मुकुट के रूप में उपस्थित, पत्तियां तने के शीर्ष पर मुकुट के रूप में, मुकुट के रूप में उपस्थित, उपस्थित थी। लास्ट में लिखो इसका पिच्छाकार पर्ण पाई जाती थी। 3 नंबर पिच्छाकार पर्ण पाई जाती थी। अब हेडिंग लो साइकेडियोडेसी,
साइकेडियोडेसी। और इसमें से पहले के पॉइंट है, इसमें तना अशाखित तथा कई मीटर लंबा होता है। तना अशाखित तथा कई मीटर लंबा होता था। आगे लिखो, हेड जाओ साइकेडियोडिया। साइकेडियोडिया, साइकेडियोडिया। साइकेडियोडिया फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, पतियों के आधार पर रोम उपस्थित होते थे। पतियों के आधार पर रोम उपस्थित होते थे। दूसरा पॉइंट लिखो, इन पादपों में जननांग उभयलिंगी होते थे। इन पादपों में जननांग उभयलिंगी होते थे, या डायरेक्ट लिख सकते हो ये पादप उभयलिंगी होते थे। 2-3 नंबर लिखो, नर पुष्पित तिकोने या गुंबदाकार होते थे। नर पुष्पित तिकोने या गुंबदाकार होते थे। अगला पॉइंट लिखो, बीजांड ग्रंथि युक्त होते थे। बीजांड ग्रंथि युक्त होते थे। अगला पॉइंट लिखो, बीज में 2 दलपत्र उपस्थित होते थे। बीज में 2 दलपत्र उपस्थित होते थे। अब हेडिंग लगाओ आकारिकी। साइकेडियोडिया आकारिकी, इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, कैसी होती है। इसमें लिखो, साइकेडियोडिया एक छोटा पादप था जो कई मीटर कुछ मीटर लंबा गुंबदाकार कंदिल तथा अनियमित आकार का बना। कंदिल तथा अनियमित आकार का। बीटरूट चुकंदर आता ना, कंदिल, ऐसे कंदिल तथा अनियमित आकार का मिलता था। तने के शीर्ष भाग पर पिच्छाकार पत्तियों, तने के शीर्ष भाग पर पिच्छाकार पत्तियों का मुकुट, पिच्छाकार पत्तियों का मुकुट पाया जाता था। पिच्छाकार पत्तियों का मुकुट पाया जाता था। अब लगाओ तने की शारीरिक, हेडिंग लगाओ तने की शारीरिक, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। तो आकारिकी, यानी बाहर से देखने पर जो चीजें दिखाई दे उसे आकारिकी, और तने की शारीरिक मतलब आंतरिक भाग। अब लिखो इसमें लिखो
तने का अनुप्रस्थ काट करने पर देखने पर अनुप्रस्थ काट करके देखने पर तने में अपेक्षाकृत बड़ी है, तने में अपेक्षा बड़ी मज्जा है, वह संकरा संवहन रंभ उपस्थित होता था, संकरा संवहन रंभ उपस्थित होता था। तो अभी लिखो हेडिंग मलकुट इसमें लिखो चौड़ी वलकुट में मर्दूतक कोशिकाओं के मध्य, चौड़ी वलकुट में मर्दूतक कोशिकाओं के मध्य कई अनुप्रस्थ एवं श्लेष्म नलिकाएं उपस्थित थी। कई अनुप्रस्थ एवं श्लेष्म नलिकाएं उपस्थित थी। छोटा सा पॉइंट और लिखो, संवहन तंत्र वैस्कुलर सिस्टम कैसा था इसका। मज्जा को घेरे हुए संयुक्त समपार्श्विक तथा खुले संवहन समपार्श्विक में लिखा, संयुक्त समपार्श्विक तथा खुले संवहन बंडल एक चक्कर में पाए जाते थे। खुले संवहन बंडल एक चक्कर में पाए जाते थे।